साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं अमन त्रिपाठी। बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है और नगर सेवक के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले के नूरुल हक। इनकी पत्नी चुनाव मैदान में आएंगी और यह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जैसा यह पद है नगर सेवक का, मतलब नगर वासियों की सेवा करना, और मैं लगातार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, यह लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। नूरुल भाई, मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा नूरुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पिछले 2-3 सालों से भी जनता का काम कर रहे हैं, तो ये ख्याल कहाँ से आया कि हमें चुनाव भी लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव का तो ख्याल नहीं था। हाँ, ये है कि लोगों की सेवा करने की एक उत्साह थी, लोगों के लिए काम करने की कोशिश हम पहले से करे चले आ रहे हैं। लेकिन एक ये था कि कोई एक पद हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, जिसके ज़रिए हम अच्छे से काम कर सके, लोगों के भीतर जा सके। तो इसी वजह से हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके चुनाव लड़ने का हमारा एक ख्याल आया है। तो बहुत अच्छा ख्याल है। और मैं ये जानना चाहूँगा, अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं जनता के बीच? चूँकि जब वोट मांगने जाएंगे तो कुछ तो कहेंगे ना कि हमें वोट क्यों दे कोई। जी देखिए, फ़िलहाल तो हमारा जो मोटिव था कि लोगों का डॉक्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम है लोगों के, तो हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट के काम किए हैं। कुछ रोड गलियां भी बनाए हैं निजी पैसों से, कोई सरकारी पैसा नहीं। जी, और कैसा है कि हमने आधार कार्ड बनाया, कई 6-8 बार कैंप लगाया हमारे ऑफिस में, आयुष्मान कार्ड बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने अपने ऑफिस से जितने भी काम किए हैं, लोगों से 1 रुपया पैसा नहीं लिया। जो सरकारी फीस होती है वही सरकारी फीस देके लोगों ने अपना काम करवाया। अच्छा, आप नगर सेवक बन गए, चुनाव जीत गए, तो सबसे पहले आप किन कामों को करेंगे अपने नगर क्षेत्र? देखिए, हमारा जो मकसद है मेन है एजुकेशन। हमारे जो वार्ड में सरकारी 2 स्कूल है, बीएमसी स्कूल, जिसमें पढ़ाई का जो स्तर है बिल्कुल गिरा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि हम उस सरकारी स्कूल को उस लेवल पे लेके जाए कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं। अच्छा, तो लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? आप जब जाएंगे वोट मांगने तो किन मुद्दों को वहाँ पे रखेंगे? देखिए, मुद्दे वो जो वार्ड नंबर 78 जो बस्ती है हमारी जोगेश्वरी ईस्ट की, उस बस्ती में 60-65 साल पुरानी बस्ती है और समस्याओं का भंडार आज भी है। क्या क्या समस्याएं हैं प्रमुख? जैसे कि गटर नाली, रोड, पढ़ाई, कोई चीज़, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, जॉब के लिए कोई साधन नहीं है। तो उस सारी चीज़ों पे हम गौर फिक्र कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहा, लोगों ने सपोर्ट किया, तो हम वहाँ पे जीत के आने के बाद में काफ़ी समस्याओं पे काम करेंगे। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न ये है कि जो भाभी जी आएंगी चुनावी मैदान में, उनका नाम और उनकी शैक्षिक स्थिरता क्या है? देखिए, उनका नाम मैमुना है और उन्होंने MBA किया है। पॉलिटिक्स क्या होती है वो उन्हें नहीं पता। हाँ, लोगों की सेवा कैसा करना है, लोगों के लिए काम कैसा करना है, वो उन्हें अच्छी तरीके से पता है। बाकी के हमारे जो कायद है जनाब अबू हाशिम आजमी जी, उनके साथ में मिलके हम जैसा उनका आदेश होगा, जैसा प्रोटोकॉल होगा, उसके ज़रिए हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। एक प्रश्न और याद आ गया कि समाजवादी पार्टी ही क्यों आपने चुना? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनने का जो रीज़न था कि वो एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस के ऊपर दाग लग रहे हैं, बीजेपी में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा वो थिंग, उनकी थिंग, हमारी थॉट में बहुत अंतर है। और रही बात MIM, मुस्लिम पार्टी है। हमें लोगों की सेवा करना है तो जात पात से हटकर एक समाजवादी पार्टी हमने इस वजह से चुना, सेकुलर पार्टी है और जो सारे धर्मों को लेकर चल रही है। इस वजह से हमने समाजवादी पार्टी चुना और अबू हाशिम आजमी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है कितना चुनाव में आपकी पकड़ है और क्या परिणाम रहेगा? चुनावों में पकड़ तो ऐसा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे लोग ही पॉलिटिक्स में आए और चुनाव लड़े ताकि वो लोगों का भला कर सके। तो वो जो लोगों की सोच है उसके ज़रिए हम और भी एक्साइटेडमेंट है कि हाँ, जल्द से जल्द चुनाव हो। चुनाव 4 साल डिले हो चुका है। जो चुनाव को 2022 में होना था वो चुनाव अब 2025 में होगा। तो लोग एक्साइटेड है, हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और इसी वजह से हम चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये रहे नूरुल जी, जो कह रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए कोई ना कोई पद बेहद ज़रूरी होता है और उसी लिए वह 78 वार्ड नंबर से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और ये कह रहे हैं कि
इनके यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यह चुनाव जीतकर अपने नगर की वास्तव में सेवा करके एक अच्छा नगर सेवक अपनी पत्नी को बना करके जनता का भला करना चाहते हैं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए उत्तर प्रदेश लाइव में। जय हिंद, जय भारत।